viewers, thanks for tuning in. It's 10 a.m. and I'm Samiksha Srivastava. A lot of news breaks lined up for you. Starting with one coming from UP. Inside details in the Kanpur clash probe have been accessed by Republic. Now, the police has found important documents from the key accused mobile phone. The document pertains to the entities funding by the PFI. Funding documents are related to the SDPI, CFI, AIIC and RIF that have been recovered. So PFI role that is now under lens with respect to the Kanpur clashes, and key documents also that have been accessed by the police from the key accused mobile phones, and these documents pertain to the entities the funding by the PFI. So that's a big update coming in. We have Gaurav also joining us to give us live updates, joining us from Kanpur. Gaurav, that's a big update coming in. Exclusive details that have been accessed that show that there is a PFI role behind the Kanpur clashes. देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरह से कल हाशमी की अरेस्टिंग के बाद से लगातार जो पुलिस है वो जांच पड़ताल कर रही थी उसके मोबाइल फोन से, और जब उसके घर पर गई तो कुछ ज़रूरी दस्तावेज मिले जिनमें साफ तौर पर कुछ संस्थाओं से जुड़े होने का उसका जो मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें, SDPI, CFI, AIIC और RFI जो संस्था है इनसे जुड़े होने की बात सामने आई, जिसके बाद से लगातार जो जाँच एजेंसियाँ उन्होंने अपना दायरा बढ़ा लिया है। चूँकि अब कहीं ना कहीं मामला फंडिंग से जुड़ा है, ये एक सुनियोजित जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया था, एक जो घटना को अंजाम दिया गया, यहाँ पर पथराव किया गया था, कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड था, जिसको लेकर के पुलिस ने अपना जांच का दायरा बढ़ा दिया और पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है कि कैसे इसमें फंडिंग हुई है और कहां से फंडिंग हुई है और कौन कौन लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। अब तक इस पूरे मामले में हाशमी समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य जो इसके साथी हैं उनसे भी जल्द ही हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। Yes. Back to you. और गौरव, आप हमें बता रहे थे कि जो की अक्यूज्ड है उसकी फोटोज भी आई हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें दिखाता है कि की अक्यूज्ड के लिंक्स हैं कांग्रेस लीडर्स के साथ। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से सोशल मीडिया में उसके फेसबुक अकाउंट जो था उससे कुछ फोटोज सामने आई जिसपे साफ तौर पर दिख रहा था कि वो कांग्रेस के कई लीडर्स हैं, उनके साथ उसकी फोटोज थी। कई कांग्रेस के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें वो मंच पर भी बैठा है, साथ में कई जो कांग्रेस के पदाधिकारी उनके, जिसके बाद से कहीं ना कहीं उसका जो कांग्रेस का कनेक्शन वो निकलकर सामने आ रहा है। और खुद उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर भी ये मेंशन था कि कांग्रेस का महासचिव वो पूर्व में रह चुका है। जी गौरव, आप हमें कुछ और बता सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने बरामद करे हैं कि अक्यूज के मोबाइल फोन से, उसमें क्या क्या मिला है उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा और बताइए प्लीज। देखिए, सुबह हमने जिस तरह से जॉइंट सीपी से बात करी जो कि आनंद प्रकाश तिवारी थे, उन्होंने खुद हमसे ऑन कैमरा बोला है कि डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ले लिया गया है, लेकिन अभी जांच की जा रही है, अभी कोई भी चीज़ सामने नहीं लाएंगे चूंकि जो जांच एजेंसियां उन्होंने अपना दायरा बढ़ा लिया और इनसे जुड़े कई लोग और भी जिनको हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा प्लान्ड वे में घटना को अंजाम दिया गया था। इसलिए पुलिस अभी कोई भी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स मिले उनको सार्वजनिक नहीं करेगी और पहले इस पूरे मामले में जाँच पड़ताल करेगी, उसके बाद ही जो मीडिया को अपडेट देगी कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं और क्या और जो प्लानिंग थी इसके आगे की थी, क्या और घटना को अंजाम देने का इन्होंने प्लान कर रखा था। Yes, Gaurav, stay with us. Let's also listen into the conversation you had, exclusive conversation with the joint CP on the probe so far into the Kanpur clashes. देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पे हम लोग एरिया में हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय वारदात अब ना हो, और दूसरा जो हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन का, एविडेंस कलेक्शन का, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो फोर्सेस अभी आज यहाँ पे जो डिप्लॉयड हो रही हैं, मॉर्निंग से हैं, पूरी रात भी थी, तो उनको उनका काम बताना और ये सुनिश्चित करना कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से उपद्रव करने का प्रयास करता है तो कानून में दी गई शक्तियों के हिसाब से अब उस स्थिति को नियंत्रित किया जाएगा। आज जून को लेकर सोशल मीडिया पे कई फोटोज वायरल हो रही प्रोटेस्ट को लेकर। देखिए, फिलहाल बड़ा साफ है कि इस क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और हम किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को यहाँ पे नहीं होने देंगे। 2008 से लेकर अब तक हाशमी पर 9 मुकदमे दर्ज हैं, अब तक कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, उस पर क्या माना जाए, किसके संरक्षण?
देखिए, हमें 2008 से अब तक का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोगों ने 3 मुकदमे दर्ज किए हैं और 3 मुकदमों में हमने उन्हें अरेस्ट किया है। बाकी जो पुराने मामले हैं हाशमी से पूछताछ में क्या कुछ नहीं होंगे और नहीं, पूछताछ हो रही है। पूछताछ में जो चीज़ें निकल के आएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कोई पीएफआई कनेक्शन की बात सामने आ रही है, इस एंगल पे भी जांच होगी? We have opened each and every front for investigation. We are investigating all such things which are in related with this incident. तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि क्या चीज़ें आएंगी क्या नहीं आएंगी, बट ये है कि हम एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी डिटेल्स और ट्रांजैक्शंस को भी देखा जा रहा है। नहीं, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें सामने आएंगी हम। Now, Gaurav continues to be with us, reporting live from Kanpur. Gaurav, if you could give us more details of the key mastermind behind these clashes, if you could share. Well, just stay with us, Gaurav. We also have BJP's Anila Singh joining us. Ma'am, if I can get your response to the probe that is currently underway with respect to the Kanpur clashes, we are now getting to know that there is a PFI angle that is also linked to the Kanpur clashes. See, there is absolutely no doubts about it. Wherever we see such communal tensions erupting, whether in the form of riots or whether in the form of a small action and reaction in between two communities, they are being sheltered, they are being funded. And the relation of PFI in such matters have been observed earlier also. And at least in Uttar Pradesh, every time they are being cornered and they catch hold of. Like police administration, they catch PFI connections. So in this case also, definitely everything will be revealed. But this person, the main accused, Hashmi, Yes. He was the one who instigated. He was the one, he and some of more leaders, they promised police administration that they are not going to create any sort of mayhem, but the defeat followed, and they did. Yes. Which they promised not to do. So definitely, plus administration of Uttar Pradesh has got hold of him and others as well, and many more things will be revealed out in coming future. That's right, ma'am. And we've also gotten details of the fact that this particular key accused has links with Congress netas, because now the visuals, the photos that have also surfaced in which the key accused, the key mastermind behind this clashes is seen with the Congress leaders. Absolutely, absolutely. You can see photographs of Hashmi with the Imran Pratapgarhi. Imran Pratapgarhi is the same leader which Priyanka Vadra has sent to Rajya Sabha. He is blue-eyed boy of Congress party. So you can very well see that how you are going to connect the dots. And as soon as this mayhem occurs, Akhilesh Yadav ji also comes out and he starts justifying and advocating for the rioters as well. So everything will be ready. Absolutely. Thank you so much, ma'am, for speaking to us. So that was BJP's Anila Singh sharing her thoughts with us on the details that have so far emerged into the Kanpur clashes, in which there is a Congress link that has also emerged and a PFI angle that is also now under lens.